स्वामी जी, स्वामी जी, कहाँ है स्वामी जी? कमाल है, मैं यही तो छोड़ कर गया था। उन्होंने ही तो भेजा था मुझे चौधरी कुंभाराम और डॉक्टर रामनिवास मेहता का घर देखने के लिए। अब घर मिल गया है तो स्वामी जी ना जाने कहाँ चले गए। अरे कहाँ गए स्वामी जी? हद हो गई, न कहीं दिखाई दे रहे हैं, न कोई ठहर कर बता रहा है। सब अपनी अपनी गाड़ियों में भागे जा रहे हैं। कोई पैदल चलता हुआ मिलता है तो मुझे ऐसे देखता है जैसे मैं पागल हो गया हूं। अरे बात ही पागल होने की है। स्वामी जी कहाँ खो गए? हाँ, सिपाही है ना, उनसे पूछता हूँ। सिपाही जी, मेरा नाम विद्यानंद है। मैं स्वामी जी को यहाँ छोड़कर गया था, अब नहीं मिल रहे। कौन स्वामी जी? आप स्वामी जी को नहीं जानते? सब जानते हैं। 12 वर्ष तक राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उनको जानते थे। भगवा वस्त्र, उम्र होगी कोई 85-86 वर्ष। अच्छा, मुझे याद आया। सड़क के उस कोने पर वह फुटपाथ दिखाई दे रहा है। हाँ, वहां से कुछ पुलिस वाले एक लावारिस लाश उठाकर ले गए थे। उसके भगवा वस्त्र ही थे। क्या? इतना सुनते ही विद्यानंद लगभग बेहोश सा हो गया। थोड़ा होश आने पर बधावा सा भागा मिर्धा साहब की कोठी की तरफ। उन्हें बताया उनके एक टेलीफोन पर सक्रिय हो गई पुलिस। पुलिस से पहले वे खुद पहुंच गए अस्पताल। उन्होंने पहचाना स्वामी जी को। तब दुनिया को पता चला कि स्वामी केशवानंद नहीं रहे। आकाशवाणी ने बताया, समाचार पत्रों ने बताया, स्वामी केशवानंद नहीं रहे। जिसने भी सुना सन्न सा रह गया। स्वामी केशवानंद, कितने ही लोगों के सिरमौर स्वामी जी बस चलते चलते तालकटोरा रोड के एक फुटपाथ पर गिर पड़े और हमसे जुदा हो गए। सर पे साया सदस्ते दुआ याद है, अपने आंगन में एक पेड़ था याद है। सर पे साया सदस्ते दुआ याद है, अपने आंगन में एक पेड़ था याद है। मैं पुरानी हवेली का पर्दा मुझे कुछ कहा याद है, कुछ सुना याद है। मैं पुरानी हवेली का पर्दा मुझे कुछ कहा याद है, कुछ सुना याद है। सर पे साया सदस्ते दुआ याद है, अपने आंगन में एक पेड़ था याद है। सर पे साया सदस्ते दुआ याद है, सर पे साया सदस्ते दुआ याद है। सर पे साया सदस्ते दुआ याद है। इतनी गर्मी, लू, आंधी, दूर दूर तक
कौन सा इलाका है ये? दरअसल ये पिछली से पिछली सदी का राजस्थान है। सीकर है और उसके पास एक गांव मंगलूना। इसी गांव में रहते थे ठाकर सिंह और सारा। ठाकर सिंह यानी ठाकर सिंह और सारा यानी सरस्वती। प्रजापिता ब्रह्मा की पुत्री का नाम था सरस्वती। पर इस युग की सारा सरस्वती ने जन्म दिया शिक्षा की सृष्टि के रचनाकार को। नाम भी रखा बिरमा यानी ब्रह्म। यही बिरमा राजस्थान की स्वर्णमयी रेत में खेलता बड़ा होने लगा। जब 7 साल का हुआ तब पहली बार पहनने को लंगोटी मिली। लंगोटी मिलने की खुशी में कई देर नाचता रहा बिरमा। उसके बाद गाय चराने के लिए खेत जाने लगा। दिन भर का नाश्ता लंच होता था एक मुट्ठी ग्वारफली और पानी। स्कूल, पढ़ाई, दवाई उस काल में हंसने की बात थी। सैकड़ों कोस तक कोई स्कूल नहीं होता था। ऐसे में पढ़ाई कहां? यही हाल दवाई का। सर में जुएं हो जाती थी तो खुद ही करते अपना इलाज। बिन ब्याही बछड़ी के गोमूत्र से सिर धोकर। ये प्राकृतिक चिकित्सा मारती थी सर की जुओं को। एक दिन बिरमा को कहीं से एक पैसा मिल गया। उसे 2 साल तक लंगोटी से बांधे रखा, खर्च नहीं किया। एक दिन वो पैसा भी खो गया। धीरे धीरे बिरमा का वो संसार भी खो गया। पहले पिता को खोया, फिर माता को। 15 वर्ष का होते होते बिरमा अनाथ हो गया। घर से निकल पड़ा। एक बार घर उस क्षेत्र से निकला पाम वापस नहीं लौटा। अरे बालक, कौन हो तुम? मैं बिरमा हूँ। मेरे माता पिता नहीं है। मैं अनाथ हूँ। तुम हमारे साथ चलो, हमारे धर्म में शामिल हो जाओ। मुझे नहीं पता धर्म क्या होता है। मुझे खाना चाहिए, रहने को जगह चाहिए। हाँ हाँ, सब मिलेगा। बिरमा नहीं गया उधर। हालात ने उसे फिरोजपुर के आर्य अनाथालय में पहुंचा दिया। पर एक जगह बंद कर रहना बिरमा की नियति नहीं थी। बिरमा के पांव सारे हिंदुस्तान को नापने लगे। तभी पता चला कि कहां कितनी अशिक्षा है, कितनी भूख है और लोगों में आजादी पाने की कैसी ललक है। कितने अंधविश्वास हैं, कितनी रूढ़ियां हैं। फिर भी देश में, इंसानों में कितनी खूबियां हैं। बिरमा घूमते हुए एक गांव में आ पहुंचा। माता, पीने को पानी मिलेगा? अरे बाहर जो मटकी रखी है ना, उससे ले लो जाके। ठीक है माता। जरा ठहरो, पहले ये तो बताओ तुम्हारी जाति क्या है? माता, तुम्हारी मटकी से जो कुत्ता लिपटा पड़ा है ना, मेरी जाति उससे उत्तम है, क्योंकि मैं इंसान हूँ। तुम ज्यादा बातें तो बनाओ मत, मैं ही देती हूँ तुम्हें। ठहरो, इस मटकी में मुआ जूता किसने डाल दिया?
माता, तुम जाति के आधार पर मनुष्यों से भेदभाव करती हो। तुम्हारे घड़े के बाहर कुत्ता लिपटा हुआ है, भीतर जूता पड़ा है। तुम्हारी ये कैसी मान्यता है, कैसी शुचिता है? कोई हाथ नहीं खाली है, बाबा ये नगरी कैसी है। कोई हाथ नहीं खाली है, बाबा ये नगरी कैसी है। कोई किसी का दर्द न जाने, कोई किसी का दर्द न जाने, सबको अपनी अपनी पड़ी है। कोई हाथ नहीं खाली है, बाबा ये नगरी कैसी है। कोई हाथ नहीं खाली है, बाबा ये नगरी कैसी है। दिल की खामोशी पे न जाओ, दिल की खामोशी पे न जाओ, राख के नीचे आग दबी है। कोई हाथ नहीं खाली है, बाबा ये नगरी कैसी है। कोई हाथ नहीं खाली है, बाबा ये नगरी कैसी है। कोई हाथ नहीं खाली है, बाबा ये नगरी कैसी है। बाबा ये नगरी कैसी है, बाबा ये नगरी कैसी है। जीवन का पाठ पढ़ते पढ़ाते बिरमा फाजिल का पहुंच गया। महात्मा कुशल दास को गुरु बनाया और पढ़ना शुरू किया। पढ़ने के लिए ही तो बिरमा ने भगवे वस्त्र धारण किए थे, क्योंकि उन दिनों संस्कृत सीखने का अवसर साधुजनों को ही मिलता था। संस्कृत पढ़ता बिरमा अपने गुरु के साथ पहुंच गया कुंभ के मेले में। एक आयोजन में बिरमा ने संस्कृत में आत्म पुराण का पाठ किया तो सुनने वाले दंग रह गए। अवधूत हीरानंद ने बिरमा का उच्चारण सुनकर तत्काल कहा, अरे ये तो स्वामी केशवानंद है। इस नाम के स्वामी जी पहले हो चुके थे। उनका संस्कृत वाचन पर अधिकार था। बस फिर क्या था। उस दिन से बिरमा हो गया स्वामी केशवानंद। यायावरी फिर भी नहीं छूटी। घूमते घूमते स्वामी केशवानंद जब वापस फाजिल्का लौटे तो पता चला उनके गुरु साधु आश्रम के महंत महात्मा कुशलदास देवलोक गमन कर गए। गुरु जाते जाते स्वामी जी को ही साधु आश्रम का महंत घोषित कर गए थे। स्वामी केशवानंद जी ने गुरु की स्मृति में भंडारे का आयोजन किया। अपने गुरु भाइयों को अध्ययन करने की सीख दी। उन्होंने साधु आश्रम में लाइब्रेरी की स्थापना की। साधु आश्रम के प्रति फाजिल्का के लोगों में अगाध श्रद्धा भावना थी। लोग अपने घर आयोजन के समय भोजन, मिठाइयां साधु आश्रम में निवास करने वालों के लिए भेज देते थे। इसी दौरान बस एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि स्वामी केशवानंद के चित्त को भी प्रभावित कर गया। वाह, आज तो रावलदीन ने बहुत अच्छा काम किया है। सभी पौधों को पानी दे दिया, क्यारियों की सफाई कर दी। पर कहाँ है माली रावलदीन? हाँ, उधर उसकी झोंपड़ी से धुआं आ रहा है, वहीं होगा। रावलदीन, रावलदीन! अरे स्वामी जी महाराज, अभी आया स्वामी जी, अभी आया स्वामी जी महाराज। अरे तुम इस वक्त अपने घर में क्या कर रहे हो? स्वामी जी, अपने लिए 2 रोटियां सेक रहा हूँ।
मैं अपना खाना रोज इसी वक्त बनाता हूँ। अरे रोज बनाते होंगे, पर आज क्यों? आज तो आश्रम में इतनी मिठाइयाँ, इतना खाना आया है कि कठिनाई से खत्म होगा। आज तुमने वहां से मिठाइयाँ क्यों नहीं ली? स्वामी जी, आश्रम में तो मिठाइयाँ कई बार आती है। मैं मुफ्त की मिठाइयाँ नहीं खाता। अपनी मेहनत से इतना ही कमा पाता हूँ कि अपने लिए रोटी चटनी का इंतजाम कर सकूं। इस घटना के बाद स्वामी जी ने कुछ कहा नहीं, केवल सोचा। इधर ढेर सारी मिठाइयां रखी हैं और ये आदमी चटनी के साथ सूखी रोटियां खाएगा। कैसा आत्मनियंत्रण है इसमें। इसने साधु न होकर भी अपनी जुबान पर नियंत्रण रखा है, उसे चटोरी नहीं बनने दिया। आज से मैं भी अपनी जीभा पर पूर्ण नियंत्रण रखूंगा। स्वामी जी ने एक बार कहा भी था, वैसे तो मेरे गुरु महात्मा कुशलदास थे, पर मैंने जीवन के पाठ कई गुरुजनों से सीखे। रावलदीन से चटोरेपन पर नियंत्रण सीखा, तो पानी वाले आशाराम से दूसरों के हित में कुछ भी करने का पाठ। बोलते वक्त अपशब्दों का इस्तेमाल न किया जाए, ये पाठ मैंने सीखा एक ऐसे शख्स से जो गधी पर कांच की चूड़ियां लादकर गांव-गांव बेचने जाता था। एक दिन स्कूल में अपने भांजे को पढ़ने के लिए दाखिल कराने आया था आशाराम। ये पिछली सदी के दूसरे तीसरे दशक की बात है। भांजे का दिल लगाने के लिए आशाराम उसके पास स्कूल में ही ठहर गया। स्कूल भी क्या स्कूल था, कच्चे कोठों में चलता था। ये कोठे कोठरियां दिन में कक्षा कक्ष होते तो रात में बन जाते छात्रावास के कमरे। आशाराम धीरे धीरे उस स्कूल का होकर रह गया। वो स्कूल में ही छोटे मोटे काम करने लगा। स्कूल की कच्ची दीवारों को, कच्ची छतों को गोबर मिट्टी से लीपता, बरसात आने से पहले छत की मरम्मत भी करता और करता छात्रों के लिए पेयजल की व्यवस्था। उन दिनों संगरिया में न कोई नहर थी न कुआं। पेयजल की व्यवस्था करना भागीरथ कार्य था। संगरिया से 5 किलोमीटर दूर चौटाला के कुओं से पेयजल लाया जाता था। कोई ऊंट पर लाता तो कोई बैलगाड़ी पर रखी टंकी में। स्कूल ने आशाराम को टंकी और बैलों की जोड़ी दे रखी थी। न तो उस समय सड़क थी न सीधा रास्ता। ऊंचे नीचे रेत के टीले होते थे रास्ते में। आशाराम रोजाना इसी रास्ते से आता जाता, पानी लाता, स्कूल के बच्चों को पिलाता और राहगीरों को भी। एक दिन वज्रपात हुआ, एक बैल मर गया। स्कूल की आर्थिक दशा ऐसी न थी कि तुरंत दूसरा बैल खरीदा जा सके। 2 बैलों की गाड़ी एक बैल से चल नहीं सकती थी। तो ऐसे में क्या हो? क्या बच्चों को प्यासा रहने दिया जाए? हो सकता है कोई और होता तो ये भी सोच लेता, पर वो आशाराम था। उसने बैलगाड़ी में एक तरफ बैल को जोड़ा और दूसरी तरफ का नजारा देखकर सभी हंस रहे थे। भला ऐसा भी हो सकता है? दूसरे बैल की जगह आशाराम ने खुद को जोता। चल पड़ा वो रेत के ऊंचे नीचे थोरों पर, चढ़ता उतरता, पहुंचने लगा मंजिल मकसूद की तरफ। उसका ये दुस्साहस देखकर ग्रीष्म का सूर्य भी जैसे वहीं ठहर गया। भार
रेत, गर्मी, सूरज, कोई भी आशाराम को रोक नहीं पाया। वो चौटाला गांव में गया, कुएं से पानी खींचा, टंकी में भरा, उसी तरह वापस संगरिया पहुंचकर स्कूल के प्यासे बच्चों के गले तर किए। एक दिन, 2 दिन नहीं, महीनों तक आशाराम इसी तरह भगीरथ बना पेयजल की गंगा लाता रहा। एक वो चूड़ियां बेचने वाला, उसके पास गधी होती थी, उस पर लादकर चूड़ियां बेचने के लिए गांव की औरतों के पास जाता। उसके हाथ में होती एक छोटी टंटी, गधी को हाँकने के लिए। मुंह में होते कुल जमा 6 शब्द, चल मेरी माता, चल मेरी बहन, चल मेरी माता, चल मेरी बहन। लोग हंसते, अरे तू इस गधी को माता कहता है, बहन कहता है, जानवरों से काम लेने वाले तो उन्हें पीटने के साथ साथ बुरी गालियां, अपशब्द बोलते हैं, तू इसे माता बहन कहता है। आशाराम ने जवाब दिया, मेरे सभी ग्राहक महिलाएं हैं, मैं नहीं चाहता कि उनके सामने मेरे मुंह से कोई अपशब्द निकले। अपनी जुबान को शुद्ध रखने के लिए मैं इस गधी को भी माता कहता हूं। मुझे इतना अभ्यास हो गया है कि अब अकेले में भी मेरे मुंह से कोई अपशब्द नहीं निकलता। स्वामी जी बताते थे कि उस चूड़ी वाले से सीखा ये पाठ मैंने बहुत लोगों पर आजमाया। जब जब भी मेरी बात मानकर किसी ने अपशब्द बोलना छोड़ा, मेरी आत्मा उस चूड़ी वाले गुरु के प्रति नतमस्तक होती थी। स्वामी केशवानंद ने भगवे वस्त्र तो धारण किए, पर अन्य महात्माओं की तरह एकांत में बैठकर तपस्या नहीं की। लोगों को प्रवचन नहीं दिए, भजन नहीं सुनाए, बल्कि अपना सर्वस्व समाज और देश की सेवा में लगा दिया। पहले पहल उन्होंने अबोहर फाजिलका के इलाके में कोई 15 गांवों में स्कूल खुलवाए। लोगों को प्रेरणा दी कि बच्चों को पढ़ाओ। उन दिनों देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। स्वामी जी स्वतंत्रता आंदोलन में शरीक हुए और 2 बार जेल गए। एक बार सन 1922-23 में और दूसरी बार सन 1930-31 में। स्वामी जी की कर्मठता पर सशस्त्र क्रांति के समर्थकों का भी ध्यान गया। उन्होंने स्वामी जी को अपने में मिलाना चाहा। स्वामी जी ने उनके विचारों को महान बताते हुए कहा, मेरे साथ समस्या यह है कि मैं झूठ नहीं बोलता। यदि कभी पकड़ा गया तो सब कुछ सच सच बता दूंगा। इससे आप सब पर आँच आ सकती है। क्या आप मेरे जैसे व्यक्ति को अपने संगठन में शामिल कर सकते हैं? वह पीछे हट गए। लेकिन स्वामी जी ने अपने आदर्शों, अपने लक्ष्य से पीछे हटना नहीं सीखा था। एक बार पुलिस ने पकड़कर अंग्रेज मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। मजिस्ट्रेट ने कहा, यदि यह साधु माफी मांग ले और फिर कभी स्वतंत्रता संग्राम में शामिल न हो तो मैं इसे छोड़ दूंगा। इसके जवाब में स्वामी जी ने बस इतना ही कहा, जन्म कोटि लो रगर हमारी, वरहु शंभु न तु रहूं कुंवारी। मजिस्ट्रेट को इन पंक्तियों का अंग्रेजी में अनुवाद करके बताया तो वो यही समझा कि यदि मुझे 100 बार जन्म मिलता है तो मैं हर जन्म में स्वतंत्रता सेनानी बनूंगा। ये सुनकर मजिस्ट्रेट गुस्से से भड़क गया और स्वामी जी को जेल भेज दिया। जेल में भी स्वामी जी अपने आदर्शों, कर्तव्यों से विमुख नहीं हुए। जेल के अधिकारी जो काम सौंपते, स्वामी जी
वो तो लग्न और निष्ठा से करते ही, बाकी समय में स्वाध्याय करते और दूसरों को पढ़ाते। और वहीं एक दिन कुछ यूं हुआ। आज तो बड़ी गर्मी है, दोपहर हो गई है, लोग नहा धो लिए होंगे, कुआं खाली होगा, मैं भी नहा लेता हूँ, कपड़े धो लेता हूँ। अरे भाई, तुम नहा लिए हो तो मैं भी इस पत्थर पर बैठकर अपने कपड़े धो लेता हूँ। हाँ हाँ, मैं नहा लिया, मैं जाता हूँ। अब ये सारी जगह आपके लिए ही है। वाह, आज तो कई दिनों बाद कुआं बिना भीड़ के मिला है। कपड़े बहुत अच्छे धुले हैं, इन्हें 3-4 बार फटकारूंगा तो ये सूख जाएंगे। अरे अरे, अंधा है क्या तू? मेरे पर पानी के छींटे मार दिए। माफ करना भाई, मैंने तुम्हें देखा नहीं था। अच्छा, तुझे इतना लंबा चौड़ा पठान भी दिखाई नहीं देता? आंखें नहीं है तेरे पास? पठान से मजाक करते हो? अभी बताता हूँ तुम्हें। अरे भाई, पठान हो या खान, अभी बताता हूँ। तुम भी मेरे भाई हो। मेरे से मारपीट मत करो। ओ भाई भाई भाई, मारपीट मत करो भाई। केशवानंद, हमें पता चल गया है कि आज तुम्हारी पिटाई हुई है। शिकायत करो उसकी, हम कठोर सजा देंगे उसे। चुप क्यों हो केशवानंद? अरे कोई बुलवा सकता है इसे? साहब, हम कोशिश करते हैं, आप जाइए। स्वामी जी, स्वामी जी, ये तो बिल्कुल नहीं बोल रहे, इन्हें यहीं अकेला छोड़ता हूं। हो सकता है चिंतन पूरा होने पर बोले, शिकायत करे। साईं, साईं, हम हैं तुम्हारे सामने तुम्हारे गुनाहगार, हमें माफ कर दो। हमने गुस्से में तुम्हारी पिटाई कर दी। हम कसम खाते हैं ईमान की, आइंदा किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे साईं, ऐसा नहीं करेंगे। हम जाते हैं, हमें जेलर के जुल्म से बचाना साईं, हमें जुल्म से बचाना साईं। क्या सोचा है तुमने स्वामी? क्या शिकायत करोगे? क्या कसूरवारों को सजा दिलवाओगे? जेलर साहब, मैंने तो पहले ही उसकी शिकायत न करने की सोच ली थी। हाँ, तो वो मुझसे क्षमा याचना भी कर गए। अब वो पश्चाताप की आग में जल रहे हैं। मैंने उन्हें पूरी तरह से क्षमा कर दिया है। हाँ, उन्हें मैं दंडित तो करूंगा, पर अपने तरीके से। मेरे पास पढ़ने के लिए कई कैदी आते हैं, पर ये दोनों कभी नहीं आए। अब से रोजाना इन्हें पढ़ने के लिए मेरे पास आना होगा। उन्हें मैं हिंदी पढ़ाऊंगा। स्वामी जी, आज मैं यदि अंग्रेज का नौकर जेलर न होता और आप कैदी न होते तो मैं आपके पैरों में गिरा नजर आता। आप वास्तव में महान है स्वामी जी, आप वास्तव में महान है। उस दर का दरबान बना दे या अल्लाह, मुझको भी सुल्तान बना दे या अल्लाह। उस दर का दरबान बना दे या अल्लाह, मुझको भी सुल्तान बना दे या अल्लाह। इन आँखों में तेरे नाम की बारिश हो, इन आँखों में तेरे नाम की बारिश हो। पत्थर हूँ इंसान बना दे या अल्लाह। उस दर का दरबान बना दे या अल्लाह, मुझको भी सुल्तान बना दे या अल्लाह। सहमा दिल टूटी कश्ती चढ़ता दरिया, सहमा दिल टूटी कश्ती चढ़ता दरिया। हर मुश्किल आसान बना दे या अल्लाह, हर मुश्किल आसान बना दे या अल्लाह। उस दर का दरबान बना दे या अल्लाह, मुझको भी सुल्तान बना दे
या अल्लाह। मैं जब चाहूं झांक के तुमको देख सकूं, मैं जब चाहूं झांक के तुमको देख सकूं, दिल को रोशन दान बना दे या अल्लाह, दिल को रोशन दान बना दे या अल्लाह, उस दर का दरबान बना दे या अल्लाह, मुझको भी सुल्तान बना दे या अल्लाह। मेरा बच्चा सादा कागज जैसा है, मेरा बच्चा सादा कागज जैसा है, एक हर्फ़े ईमान बना दे या अल्लाह, एक हर्फ़े ईमान बना दे या अल्लाह, उस दर का दरबान बना दे या अल्लाह, मुझको भी सुल्तान बना दे या अल्लाह। चांद सितारे झुक कर कदमों को चूमे, चांद सितारे झुक कर कदमों को चूमे, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह, उस दर का दरबान बना दे या अल्लाह, मुझको भी सुल्तान बना दे या अल्लाह। महात्मा गांधी के करिश्माई नेतृत्व से प्रभावित होकर लाला लाजपत राय की शहादत पर रोते पंजाब को देखकर, 2 बार की जेल यात्रा कर, तिलक द्वारा रचित गीता रहस्य पढ़कर और देश की जनता से मिलकर स्वामी जी समझ गए कि एक दिन देश अवश्य ही आजाद होगा, अंग्रेजों को यहां से जाना होगा, तब देश पर राज होगा जनता का। क्या जनता राज संभालने के लिए और प्रगति के पथ पर अग्रसर होने के लिए तैयार है? स्वामी जी को लगा शायद पूरी तरह नहीं, क्योंकि दूर दूर तक अशिक्षा का अंधेरा छाया हुआ था। पढ़ने वाले थे नहीं, कोई पढ़ने वाला था तो स्कूल नहीं, पढ़ाने वाले नहीं। ऐसे में सुनागरिक कैसे बनेंगे इस देश के लोग? इन्हें पढ़ना चाहिए। इधर स्वामी जी के मन में इन विचारों ने जन्म लिया, उधर संगरिया में खुले मिडिल स्कूल की खुशबू न केवल राजस्थान में बल्कि पड़ोसी पंजाब में भी फैल रही थी। स्कूल खुल गया था, पर उस युग में स्कूल चलाना आसान नहीं था। 1917 में चौधरी बहादुर सिंह भूबिया द्वारा स्थापित जाट एंग्लो वैदिक मिडिल स्कूल 1924 में उनकी मृत्यु के बाद बंद होने की ओर अग्रसर होने लगा। आखिर संचालकों ने 1932 में इसे बंद करने का अंतिम निर्णय ले ही लिया। अपने निर्णय पर मुहर लगवाने के लिए इलाके के गणमान्य व्यक्तियों की सभा बुलाई गई। इस सभा में भाग लेने के लिए स्वामी केशवानंद जी को बुलाया गया। स्वामी जी अनमने से पहुंचे। वे संचालकों के इस निर्णय से क्षुब्ध थे। उन्होंने अपने मन की बात छिपाना, ठकुर सुहाती करना तो सीखा नहीं था। भरी सभा में दहाड़ मारी, अरे भले आदमियों, क्या कह रहे हो? क्या स्कूल इसलिए खोला जाता है कि उसे बाद में बंद कर दिया जाए? किसी के पास इसके अलावा कोई जवाब नहीं था कि स्कूल बंद नहीं किया जाता है तो आप चलाओ इसे। सन 1932 के उस दिन
स्वामी केशवानंद पंजाब छोड़कर वापस राजस्थान अपनी जन्मभूमि में आ गए। बन गए स्कूल के संचालक। कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अध्यापक बुलाने और उनकी तनख्वाह का इंतजाम करने में पसीना छूटने लगा। पर तपस्वी कब पसीने की परवाह करते हैं। स्वामी जी स्कूल चलाने लगे। 1932 से 1972 तक निरंतर चलाते रहे। स्कूल नहीं रहा, वो शिक्षा का एक बड़ा संस्थान बन गया। दुआ करो कि ये पौधा सदा हरा ही लगे, उदासियों में भी चेहरा खिला खिला ही लगे। दुआ करो कि ये पौधा सदा हरा ही लगे, उदासियों में भी चेहरा खिला खिला ही लगे। दुआ करो कि ये पौधा सदा हरा ही लगे। दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो। हिंदी के नाम पर इस देश में कितने ही विद्वानों ने हर तरह का लाभ उठाया। पद, पुरस्कार, धन संपत्ति, विदेश यात्राएं, सब कुछ मिला है लोगों को। उनका योगदान यदि स्वामी केशवानंद की हिंदी सेवा से मुकाबला करें तो नगण्य है। हिंदी सेवा स्वामी जी ने 1916 में आरंभ कर दी थी। उन्होंने साधु आश्रम फाजिलका में वेदांत पुष्प वाटिका के नाम से पुस्तकालय प्रारंभ किया था। उर्दू के वर्चस्व वाले पंजाब में हिंदी का प्रचार प्रसार प्रारंभ किया, बिना किसी अन्य भाषा का विरोध किए। बहुत बाद में उन्होंने हिंदी पंजाबी सिखाने की एक पुस्तक भी प्रकाशित करवाई। इस पुस्तक से हिंदी भाषी आसानी से पंजाबी और पंजाबी भाषी आसानी से हिंदी सीख सकते थे। स्वामी जी ने प्रयास किया और 1924 में उन्हें एक बड़ी सफलता मिली, जब अबोहर में साहित्य सदन की स्थापना हुई। साहित्य सदन यानी पुस्तकालय और हिंदी की परीक्षाओं का केंद्र। स्वामी जी ने 1933 में पंजाब हिंदी साहित्य सम्मेलन और 1941 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग का महाधिवेशन अबोहर में करवाया। इसमें अध्यक्षता की अमरनाथ झा ने। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और साहित्यकार चंद्रगुप्त विद्यालंकार जैसे मनीषी वहां पहुंचे। स्वामी जी ने अबोहर और संगरिया में प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करवाई। उन्होंने लगभग 100 पुस्तकें और 2 मासिक पत्र दीपक और ग्रामोत्थान पत्रिका का भी प्रकाशन करवाया। 2 ईंट मिलने पर महल बनाना शुरू करने वाले, जेब के आकार का कपड़ा मिलने पर कोट बनवाना शुरू करने का उत्साह रखने वाले स्वामी जी को 1938 में कहीं से 2 प्रस्तर प्रतिमाएं मिल गईं। बस शुरू हो गया कला, इतिहास, पुरातत्व की सामग्री का विशाल संग्रहालय। संगरिया में स्थापित सर छोटूराम स्मारक संग्रहालय को अब तक देश विदेश के अनेक विद्वान देख चुके हैं। इसे देखने वालों में पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री लाल बहादुर शास्त्री, संत विनोबा भावे, अनेक राज्यपाल, मंत्री, मुख्यमंत्री और देश के कोने कोने से आए
नागरिक शामिल हैं। पर्यावरण स्वामी जी का प्रिय विषय था। पिछली सदी के प्रारंभ में संगरिया का यह इलाका न केवल अशिक्षा का बल्कि रेत और सूखे का महासमुद्र भी था। स्वामी जी ने पेड़ पौधे लगवाने शुरू किए। अपने जीवन काल में हजारों पेड़ लगवाए। मीलों तक की रेत को हरियाली से आच्छादित किया। पानी के घोर अभाव झेलने वाले इस क्षेत्र में ये कैसे संभव हुआ? बूंद से मतलब पानी के एक एक कतरे का सदुपयोग। उस पानी का जो गांव चौटाला से लाया जाता था, कभी कभी होने वाली बरसात से कुंडों में इकट्ठा किया जाता या रेलवे की टंकियों से आता, हनुमानगढ़ और संगत से। स्कूल के हर बच्चे से करवाया हर बूंद का सदुपयोग। यानी किसी ने नहाना या कपड़े धोने हैं तो किसी पेड़ या पौधे के पास बैठकर ही ऐसा करे, ताकि पानी सीधा पौधों के पास जाए। यहां तक कि हाथ या मुंह धोना है या कुल्ला करना है तो भी किसी पेड़ या पौधे के पास जाकर। आज जब पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों का प्रयोग बढ़ गया है, पेड़ पौधों की आवश्यकता बढ़ गई है, तो भी हम कितना पानी रोज बर्बाद कर रहे हैं। सिर्फ पढ़ो ही नहीं, स्वामी जी ने इस क्षेत्र में हर इंसान के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया। लोगों को नशे से दूर रहने की प्रेरणा जीवन भर दी। स्वास्थ्य को तो स्वामी जी ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी। संगरिया में आयुर्वेद औषधालय की स्थापना की, रसायन शाला का निर्माण करवाया, आयुर्वेद अध्ययन की सुविधा उपलब्ध करवाई और परीक्षा केंद्र स्थापित कर सैकड़ों को वैद्य बनाया। स्त्री शिक्षा को नहीं भूले स्वामी जी। महिला आश्रम की स्थापना की। इस आश्रम में महिलाओं कन्याओं का पढ़ना और निवास। संचालन के लिए एक महिला को लाए धरना देकर। वो महिला आश्रम के स्कूलों और कॉलेजों के खुलने की शुरुआत थी। सन 1917 में स्थापित जाट एंग्लो वैदिक स्कूल का सन 1948 में स्वामी जी ने नामकरण किया ग्रामोत्थान विद्यापीठ। समदर्शी थे स्वामी जी। जाति धर्म ऊंच नीच की दीवारें उनके जीवन में, उनके अभियान में नहीं थी। एक दिन यायावर स्वामी केशवानंद पहुंच गए अपने बचपन के काम में। उस इलाके में घूमे तो समझे कि कई गांवों में एक भी पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। किसी को कहीं चिट्ठी भिजवानी हो, आई हुई चिट्ठी पढ़वानी हो तो दूसरे फिर तीसरे काम में जाओ। इस स्थिति के लिए उन्होंने किसी पर दोषारोपण नहीं किया, चिंतन किया, निर्णय लिया कि किसी गांव को बिना स्कूल के नहीं रहने दूंगा। उनके इस स्वप्न को साकार करने का शुभ मुहूर्त मिला 1944 में। बीकानेर के तत्कालीन शासक ने हाथ खड़े कर दिए कि हम वहां स्कूल नहीं खोल सकते जहां सड़क का रास्ता नहीं है, आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। स्वामी जी ने कहा, ऐसी ही जगहों पर स्कूल मैं खोलूंगा। उन्होंने मरुभूमि सेवा कार्य की अनोखी और कठिनतम योजना शुरू की। एक दो नहीं, 287 गांवों में 1945 से 1958 तक स्कूल, पुस्तकालय, छात्रावास, समाज सेवा केंद्र खोल दिए। इन स्कूलों को दिए ऐसे अध्यापक जो न केवल अक्षर ज्ञान देते थे बल्कि जीवन का पाठ भी पढ़ाते थे। स्वास्थ्य रक्षा के लिए आयुर्वेद का ज्ञान तो उन्हें दिलवाया हुआ होता था। स्कूल निरीक्षक भी होते थे, गांव काम पे जाते थे, पैदल या फिर ऊंट पर।
इस बीच राजनेताओं की निगाह में स्वामी जी का काम चढ़ गया। सन 1952 में उन्हें राजस्थान विधानसभा की ओर से सर्वसम्मति से राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित किया गया। दूसरी बार फिर सदस्य बनाया गया और 1952 से 1964 तक राज्यसभा के सदस्य रहे स्वामी केशवानंद। इसके अलावा उन्होंने कोई पद पुरस्कार स्वीकार नहीं किया। हाँ, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग और राष्ट्रभाषा परिषद वर्धा की सम्मानार्थ उपाधियां जरूर स्वीकार की, केवल इसलिए कि हिंदी का महत्व बढ़े। जिस मिडिल स्कूल का संचालन भार उन्होंने संभाला था, उसे पहले हाई स्कूल बनवाया, फिर ग्रामोत्थान विद्यापीठ बनवाकर कृषि महाविद्यालय, शिक्षा महाविद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, बाल भारती प्राथमिक स्कूल, शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय, औषधालय, संग्रहालय, छात्रावास और कई विभागों से युक्त कर विकसित किया। लेकिन उस दौर की कठिनाइयां कुछ अलग थी। ये बात है सन 1962 की। स्वामी जी, हम मुख्यमंत्री जी से मिलकर आए हैं। उन्होंने कहा है कि स्वामी जी की जिद पूरी करना संभव नहीं है और उन्होंने कहा है कि वे जिद छोड़ दें। संगरिया में कोई और महाविद्यालय खोला जा सकता है, कृषि महाविद्यालय नहीं। गैर सरकारी क्षेत्र में खोलना चलाना ये सब संभव नहीं होगा स्वामी जी। देखो, मैंने कोई जिद नहीं की है, मैंने प्रण लिया है। इस इलाके को कृषि महाविद्यालय उपलब्ध कराऊंगा। ये कृषि आधारित क्षेत्र है, यहाँ टेक्सटाइल कॉलेज नहीं, एग्रीकल्चर का ही कॉलेज चाहिए। सरकार ने जैसा कहा मैंने कर दिखाया। उन्होंने कहा इतनी कृषि भूमि चाहिए, मैंने दान में भूमि मांगकर पूरी कर दी। भवन तैयार है, पढ़ने वाले तैयार हैं। सरकार से क्या मांग रहा हूं? सिर्फ स्वीकृति, विश्वविद्यालय से मान्यता। यह समझो कि जब तक कृषि महाविद्यालय नहीं मिलेगा, मैं संगरिया में कदम नहीं रखूंगा, नहीं रखूंगा। स्वामी जी मान जाइए। कैसे लोग हो तुम? अपने आप को नेता मानते हो, लोगों के मुखिया बने हुए हो, प्रतिनिधि बने हो सरकार के। अरे जनता के प्रतिनिधि बनो, जनता के प्रतिनिधि, मुझे नहीं, सरकार को मनाओ, सरकार को मनाओ। ये मेरी नहीं, यहाँ की जनता की मांग है, जनता की मांग। नहीं मानेंगे, नहीं भाई, ये नहीं मानेंगे। चलो। अरे सरकारी गाड़ी में कौन आ रहा है? लगता है कोई अधिकारी है। अरे ये तो बेरी के नीचे बैठे स्वामी जी की ओर जा रहा है। स्वामी जी नमस्कार, मैं जयपुर से आ रहा हूँ। राजस्थान विश्वविद्यालय का कुलपति मोहन सिंह मेहता। मैं आपके लिए खुशखबरी लाया स्वामी जी। आप मेरे साथ संगरिया चलें। मैं आपको कृषि महाविद्यालय की स्वीकृति का पत्र देने आया हूँ स्वामी। मैं तो वहां तभी जाऊंगा जब इलाके के लोगों के हाथ में स्वीकृति पत्र होगा। आप जाकर यह स्वीकृति पत्र मुझे नहीं, लोगों को दें। भाइयों, मैं आज यहाँ दीपक प्रज्वलित कर यह घोषणा करता हूँ कि ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया में आज अगस्त 1962 से कृषि महाविद्यालय खुल गया है। स्वामी जी ने बिना साधन क्षमता के इतने बड़े स्तर पर शिक्षा का अभियान चला रखा है। मैं धन्य हूं कि ईश्वर ने मुझे आज इस लायक बनाया कि मैं भी इस महायज्ञ में अपनी एक आहुति दे सकूं। संस्था में संगरिया में स्वामी जी के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। कृषि महाविद्यालय खुलने का अर्थ ये नहीं रहा कि स्वामी जी का उद्देश्य पूरा हो गया, अब आराम करना है, बल्कि संस्था के विकास में दुगने जोश से जुट गए स्वामी जी। उम्र बढ़ती गई, शरीर कमजोर होता रहा, इसलिए कुछ घातक रोग भी लग गए, पर आत्मा सदा मजबूत रही। कभी रोहतक तो कभी चंडीगढ़,
चिकित्सा करवाते रहे। थोड़ा सा ठीक होते ही गांव-गांव सहयोग की याचना के लिए पहुंच जाते। कभी पास कभी दूर, कभी मृत्यु से डरे नहीं। क्यों डरते? न कभी घर किया न परिवार बनाया, सारे संसार को अपना घर समझा, हर वंचित को अपना परिवार। उनका तो मंत्र था, बिस्तर पर पड़कर न मरूंगा, काम करते करते ही इस संसार से विदा ले लूंगा। फिर चाहे विदाई के समय कहीं भी रहूं। मरणो भलो विदेश को, जहां न आपनो कोय, माटी खाए चिनावरा, महा बहुत छुप होय। माटी खाए चिनावरा, महा बहुत छुप होय। क्या खोना क्या पाना बाबा, माटी को माटी रहना है, माटी से मिल जाना बाबा। माटी की कच्ची गागर को क्या खोना क्या पाना बाबा, माटी को माटी रहना है, माटी में मिल जाना बाबा।